तुम और मैं तो कभी अमीर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुकेश अंबानी जो है वो कैसे अमीर बने अपनी लाइफ में। मैं आज सुबह से ही उन्हें, इन बिलियनर और मिलियनर लोगों की वे बायोग्राफी देख रहा था, पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था। और मैं अपने काम को लेके इतना ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो चुका हूँ कि मैं टाइम टू टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मैं अपने आप को बताना चाहता था। तो चलो शुरू करते हैं। तो सफ़र शुरू होता है धीरूभाई अंबानी से 1932 में। उनके जो पापा थे वो एक टीचर थे एक स्कूल में, और उनकी सैलरी जो थी वो इतनी नहीं थी, जो कि 7 सदस्य थे उनके घर में, उन्हें पाल नहीं सकते थे वो अच्छे से, इतनी सैलरी नहीं थी। तो 12 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी ने अपना गांव छोड़ा पढ़ाई करने के लिए, और वे बाहर चले गए। उस टाइम ब्रिटिश राज था, तो बाहर जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। और 16 साल की उम्र में उन्होंने एनालाइज किया और अपने आसपास देखा कि जो लोग हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ से पैसा कमाने के बाद अपने देश में आके कारोबार करते हैं। तो वो भी चले गए, अरब कंट्री में चले गए 16 साल की उम्र में, और उन्हें एक कंपनी में इंटरव्यू दिया। लकीली उनका जो इंटरव्यूअर था वो भी इंडियन निकला। उन्हें एक आर्टिकल दिया गया, उसमें इंग्लिश में आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में लिखना था, तो वो उन्होंने ईजिली लिख दिया, तो उन्हें एक जॉब मिल गई। वो थी धूप, कड़कती धूप में गाड़ियों में पेट्रोल डालने की। तो उन्होंने एक चीज़ एनालाइज की वहाँ बहुत दिन काम करने के बाद, कि 1 रियाल जो है वो 10 पाउंड का है। लेकिन तो उन्हें पता चला कि 1 रियाल जो है वो 10 पाउंड का है, लेकिन उस रियाल में से एक सिक्के में से अगर उसे सिल्वर को अलग किया जाए तो वो 12 पाउंड का बनता है, मतलब 2 पाउंड का प्रॉफिट। अब 1954 में जो है उनकी शादी हो जाती है एक डाकघर की लड़की से। उसके ऑफिशियली उसके पापा डाकघर में काम करते थे, तो उससे उसकी शादी हो जाती है धीरूभाई अंबानी की। 22 साल की उम्र में जो उसकी शादी हुई, वो फिर वापस इंडिया आ गए। इंडिया आने के बाद उन्होंने रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से एक छोटा सा ऑफिस खोला। वहाँ पे एक छोटा रूम था, 3 कुर्सियाँ थी, एक टेबल थी और एक टेलीफोन था। छोटे से कमरे से उन्होंने शुरुआत की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो घुसे, उसके बाद पॉलिस्टर वगैरह की, और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना बिजनेस बनाने की सोची। उन्होंने लाइसेंस खरीदा, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती थी, कि पॉलिस्टर पे थोड़ा बैन थी, तो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती थी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओ पॉलिस्टर का। बहुत ही कम सप्लाई थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने लाइसेंस खरीद लिया ऐसे बिजनेसमैन से जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन वो बिजनेस नहीं करते। तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए उस साल। 1965 में सिंथेटिक बाइंग की उन्होंने। तो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि पैनिक हो गए वो, कि इतने बड़े स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे बेच दो वरना लॉस हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया लेकिन इनडायरेक्टली। उन्होंने वो पोली जो सिंथेटिक है वो अपने आप को ही बेच दी, कि मैं अपने आप को ही बेच लेता हूँ। तो कुछ दिन आने के बाद होने के बाद पॉलिस्टर का प्राइस बढ़ा, तो उन्होंने फिर उसे बेच दिया अच्छे प्राइस पे। स्टॉक मार्केट में उन्होंने फिर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी। स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ रजिस्टर्ड करवाया रिलायंस का। बिल्ड रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेकिंग बाय ओन। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो थी वो खुद करना चाहते थे, क्योंकि बाहर से सारा सामान आता था और उस पर गवर्नमेंट की रोक थी। 4 मशीनों से अपना काम शुरू किया, और उनका जो पहला क्लोथिंग ब्रांड था उसका नाम था विमल। वो अपने ब्रांड को अच्छे से एडवर्टाइज कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे प्रीमियम फैब्रिक फील्ड में। उन्होंने बहुत सारे पैसे गंवाए एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए उस साल उस ब्रांड से और मार्केटिंग करके। 1979 में जो फैक्ट्री या काम शुरू किया था उन्होंने एक कमरे से, वो 25 लाख स्क्वायर फीट फैल गया। बड़ी फैक्ट्री हो गई, 5,000 वर्कर हो गए, और उनका रेवेन्यू होगा 155 करोड़, जिसके साथ वो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके थे। तो रिलायंस का आईपीओ रजिस्टर हो चुका था स्टॉक मार्केट में। लेकिन उससे पहले जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते थे वो सब अमीर होते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने सोचा कि मिडिल क्लास के लिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपना आईपीओ रजिस्टर कराया और गरीब लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश कराई।
तो उन्होंने मिडिल क्लास जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके जो शेयर्स थे वो 5 गुना ज़्यादा से बढ़ गए, 10 के 50 रुपये हो गए। तो उस साल भारत की जनता ने अच्छा पैसा बनाया। उन्होंने उसके बाद अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए पॉलिटिशियंस के साथ और जो करंट गवर्नमेंट पावर है उसके साथ अच्छी। उसके बाद वो नायलॉन और पॉलिस्टर जैसी चीज़ों को खुद से बनाने लगे। जो सामने वाले कंपटीटर्स थे अपनी पॉलिटिकल पावर के थ्रू और अपने कनेक्शंस के थ्रू उनकी जो काम था वो बंद करा दिया, उनके लाइसेंस सील करा दिए। 1985 में 27 करोड़ रुपए टेक्सटाइल वर्क काम शुरू किया। 1987 में उन्हें बीमारी हुई दिमाग से रिलेटेड, उन्हें यूएसए इलाज के लिए भेजा। तो कॉम्पिटिटर सोच रहे थे कि धीरू भाई अंबानी हम नहीं बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोबारा इंडिया आए ठीक होने के बाद। उन्होंने सोचा कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं क्यों ना इन सारी चीज़ों को खुद से बनाया जाए, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, केमिकल, पॉलिस्टर थ्रेड और रिफाइनरी फैक्ट्री। अब उनका गोल था कि रिफाइनरी फैक्ट्री अगर बनाएंगे तो वो सारी चीज़ें खुद बना पाएंगे, 4-5 चीज़ें। लेकिन अगर वो पॉलिस्टर थ्रेड, केमिकल, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो उनका अपना काम और बड़ा एम्पायर नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी रिफाइनरी बनाई जो कि आज वर्ल्ड की बिगेस्ट फैक्ट्री है जामनगर में। आज भी आप जाके देख सकते हो, वर्ल्ड बिगेस्ट रिफाइनरी जामनगर में है, आज भी जाके देख सकते हो। तो ये थी उनकी पूरी लाइफ की बायोग्राफी। और इसके बाद मुकेश अंबानी ने 1957 में बोर्न हुए थे, उन्होंने उसके बाद उसकी बिजनेस की कमान संभाली। तो उसके बाद आपको पता ही है जियो वगैरह से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अपनी इसमें बहुत सारे लॉसेस भी आए, उनकी फैक्ट्री डूब गई थी बारिश और बाढ़ के कारण, जब उन्होंने उसे रिकवर किया। लेकिन इंडियाज़ बिगेस्ट जामनगर में फैक्ट्री धीरू भाई अंबानी की देन, रिलायंस मुकेश अंबानी की देन, और जो जियो है वो आकाश अंबानी की देन जो कि आज करंट है। अनंत अंबानी एंड आकाश बिल्ड जियो एंड मेंटेन अदर एसेट्स, यही है बस। ऐसे ही मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली अमीर बनी। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था तो टॉपिक कुछ था नहीं, सुबह से देखो इन्हें पढ़ रहा था और टॉपिक कुछ था नहीं, टाइम टू टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कुछ समझ नहीं आया तो ये शूट किया। तो अगली वीडियो आई डोंट नो कि मैंने ये क्यों पढ़ा, लेकिन बस मन कर रहा था तो पढ़ लिया और अपने वर्ड्स में लिख दिया तो एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ इस बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे ये बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊँ। बाय।